चैप्टर सेकंड है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता क्या है कि ए और बी टू पार्टनर्स हैं। रेशो थी इनकी 3:2। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे थे काफी टाइम से, पार्टनरशिप भी स्टार्ट की थी। कुछ टाइम के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अब हम प्रॉफिट को बांटेंगे इक्वल। रेशो पहले ये थी, अब चेंज होगी, इसलिए चैप्टर का नाम हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रेशो चेंज करने की वजह से पहले जब प्रॉफिट होता था 50,000, कितना पहले पहले ए और बी को मिलता था 3:2 में। ए को मिलता था 30, बी को मिलता था। अब न्यू के अकॉर्डिंग, अब रेशो अगर प्रॉफिट हो 50 तो न्यू के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा अब उनको, कितना 25 मिलेगा ए को, 25 मिलेगा। किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ? ए को पहले 30 मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 5,000 का लॉस है इसका, इसने सेक्रीफाइस किया है। इसको 20 मिलते थे, इसको कितने मिलेंगे? इसने क्या किया है? आपको इसी चीज को ना रेशो में रिप्रेजेंट करना है। किसमें? आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशो का। फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। ए की ओल्ड थी 3/5, न्यू थी 1/10 का मतलब होता है जितना भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में वो 1/10 सेक्रीफाइस करेगा। वन प्रॉफिट कितना 50, 50 का 1/10 5,000। बी का भी निकाल लो, 2/5 माइनस 1/, माइनस का आंसर आ रहा है। तो जितना भी प्रॉफिट होगा ये 1/10 सेक्रीफाइस करेगा। 50 का 1/10 5,000, 50 का 1/10 5,000 ये गेन करेगा। बिना मतलब ये चीज करे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में तो आपको पहले दो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इस चैप्टर में ना गुडविल जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ। परचेज गुडविल ये होती है कि मान लो आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो और आपको पता है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो उसकी फिक्स्ड एसेट्स है जो आप खरीद रहे हो, उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए। कितनी? जो उसका चला चला है बिजनेस परचेज कर रहे हो आप, उसके 55 लाख दे रहे हो। कितने दे रहे हो? यानी एसेट्स तो है उसके पास 50 लाख की, पर आप पेमेंट जो कर रहे हो वो कर रहे हो कितनी, 55 लाख रुपीज आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो किस चीज के पे कर रहे हो? आप इसको बैलेंस शीट में दिखा सकते हो कि भाई, अपनी बैलेंस शीट जब बनाओगे तो एसेट साइड में दिखा सकते हो कि एसेट जो थी आपकी, मान लो बिल्डिंग परचेज करी आपने, उसकी वो थी 50 लाख की बिल्डिंग थी। 5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए थे, वो किस चीज के दिए थे? तो ये फॉर्म पे करती है एक्स्ट्रा, और ये पैसे लेती पता किससे? पार्टनर से। किससे लेती है? यही एक रीजन है कि चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर फोर्थ में गुडविल दी होती है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और मैं तुम्हें कहता था उसको राइट ऑफ करो। राइट ऑफ में एंट्री करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यानी फर्म पार्टनर से पैसा ले रही है। चार्जिंग लगा रखा है फोन? तुम्हें फोन चार्जिंग लगा रखा है? खड़ा है वहां पे फोन? तो ये तो होगी परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को तो आप बुक्स में शो कर सकते हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी अगर मुझे बैंक से लोन लेना हो तो बैंक मेरी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू देखेगा, मेरी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसके बिहाफ पे लोन दे देगा। अगर मैं बैंक को बोलूं कि मेरा तो जी, मान लो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो बैंक ने निकाली, बिल्डिंग की वैल्यू निकाली, वो निकाली 50 लाख रुपीज, तो बैंक कहता है जी हम इसका 80% तक लोन दे सकते हैं आपको। कितना लोन दे सकते हैं? 40 लाख का, कि अगर आपकी लोन की एलिजिबिलिटी बनती है तो आपकी इनकम अगर इतनी है तो हम दे सकते हैं आपको लोन।
मैं बैंक को कह रहा हूँ जी, बैंक जी मेरी गुडविल बहुत ज्यादा है, मार्केट में मेरा नाम भी बहुत ज्यादा है, मैं तो आज अपनी बिल्डिंग बेचूंगा, चला चलाया बिजनेस बेचूंगा तो लोग तो 70 लाख में खरीद लेंगे। बैंक कहता भाई अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए ऐसी गुडविल, मुझे तो क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने लोन पे नहीं करा तो मैं आपकी प्रॉपर्टी को बेचूंगा तो उस समय कितना एक्वायर होगा। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं कर सकते, बट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एडमिशन के टाइम पे पार्टनर से गुडविल लेनी होती है, रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर गुडविल लेनी होती है। तो पार्टनरशिप डीड में फर्स्ट चैप्टर में हम लिख लेते हैं कि जब भी ऐसे गुडविल निकालनी पड़ेगी फर्म की, तो किस मेथड से निकालेंगे, क्या निकालेंगे किस, और वो मेथड है इस चैप्टर में, गुडविल निकालने के मेथड। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के मेथड है निकालने के, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में। पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। पहले तो गुडविल का फॉर्मूला लिखना, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, ये गिवन होगा तुम्हारे पास। आपको निकालना क्या, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको करना क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, अगर 3 इयर्स के प्रॉफिट है उनको प्लस कर देना, डिवाइड कर देना, यानी अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। 3 इयर्स है तो 3 से कर देना, 4 ईयर है तो 4 से कर देना। ठीक है, ऐसे दिए हैं प्रॉफिट, मान लो 2020 के, 2021 के, 2022 के, यहाँ दे रखा है 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, टू लैख, इसमें लिखा हुआ है 60,000। अब नॉर्मल गेन का मतलब है यार कि 5 लाख रुपीज फॉर्म का प्रॉफिट हुआ था, पर इस प्रॉफिट में ना हमने कोई लॉटरी वगैरह डाली थी, वो लॉटरी निकल चुकी थी, और उस लॉटरी के प्रॉफिट को ना हमने पैसे को बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कर दिया। किसमें ऐड कर दिया, एक्चुअल में काम थोड़ा ना हमारा लॉटरी डालना। अगर वो लॉटरी ना लगती तो क्या मेरा प्रॉफिट 5 लाख होता, कितना होता, 3 लाख। इसीलिए प्रॉफिट में से जितनी भी एबनॉर्मल इनकम होती है, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इनकम, इनको किया जाता है माइनस। एबनॉर्मल का मतलब विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, रेगुलर नेचर की जो नहीं होती। 4 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ है इस साल, बिजनेस में कुछ आग लग गई थी या सामान चोरी हो गया था, उस लॉस होने की वजह से उस लॉस को मैंने बिजनेस में दिखाया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कितना रह गया। अगर वो चोरी ना हुई होती या वो आग ना लगी होती तो मेरा प्रॉफिट 4 लाख ना होता, ज्यादा होता। कितना होता, 4,60,000। इसीलिए प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाता है। एक होता है वीआरएस, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। गवर्नमेंट ने आजकल, गवर्नमेंट का जो रूल था पहले तो कहते हैं 58 ईयर्स में रिटायरमेंट ले सकते हो आप। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई 40 ईयर्स का है, 35 ईयर्स का है, 45 ईयर्स का है, कि अगर वो बीच में रिटायरमेंट लेना चाहता है, वो रिटायरमेंट ले सकता है, हम उसको कंपनसेशन दे देंगे, जितनी पेमेंट बनती है हम उसको दे देंगे उस हिसाब से। वैसे ही फर्म ने भी अपने एम्प्लॉय को एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन के अगेंस्ट में उसे पैसे देने पड़े, कितने, फर्म ने सोचा नहीं था कि पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़े, जिसकी वजह से प्रॉफिट कितना रहेगा, 6 लाख। अगर ये वीआरएस ना देते हम, 650, तो वीआरएस एक तरह से आपका अब नॉर्मल एक्सपेंस है, जिसको आप क्या करोगे प्रॉफिट में ऐड। तो ये हम कर ही चुके हैं, अब नॉर्मल लॉस जो वीआरएस भी हो सकता है। ठीक है, तो जब एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाएगा, इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकलेगा 2020 का, 5 लाख था, 2 लाख माइनस करेंगे, 3 लाख निकला। 2021 का 4 लाख था,
लॉस 60,000 ऐड किया, कितना निकला? 4,02,022 का। 6 लाख था। वीआरएस क्या करोगे आप? 6 लाख। 3 इयर्स के प्रॉफिट आ चुके हैं, 3 इयर्स के प्रॉफिट को प्लस करो, डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में ये बनाओ। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, और भी देख लो क्या क्या हो सकता है। प्रॉफिट में से ना, प्रॉफिट में से माइनस करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिलेटेड टू बिजनेस होते हैं। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम तो बिजनेस का ही खर्चा होता है, वर्कर को सैलरी देनी है वो भी बिजनेस का ही खर्चा है। मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट करने का खर्चा किया वो भी बिजनेस का एक्सपेंस है। ये खर्चे तो होने ही होने हैं, ये तो बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, कई बार प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ये एक्सपेंस हम दिखाते नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए तो दिखाने चाहिए। एक्चुअल सही प्रॉफिट निकालने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसलिए उनको बोला जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर? और ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते कौन से हैं? मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, सैलरी हो सकती है, सैलरी का दूसरा नाम रेम्यूनरेशन वर्ड भी लिखा हो सकता है, मैनेजमेंट कॉस्ट भी लिखा हो सकता है, या लिखा हो सकता है रिपेयर वगैरह, विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। अच्छा एक चीज बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम है 5,000 विच इज ऑलरेडी चार्ज, जो कि ऑलरेडी दिखा भी रखा है, तो माइनस करोगे? वैसे इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करते हैं, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है? विच इज ऑलरेडी चार्ज, मतलब ऑलरेडी माइनस करा हुआ है, तो उसको माइनस करने की जरूरत है। इलस्ट्रेशन है तुम्हारे पास, एक इलस्ट्रेशन फिफ्थ है वो वाला। ठीक है, उसमें लिखा फिफ्थ है, सिक्स्थ है, चेक कर लो एक बार। वो किसी टाइम पे मैंने जब चैप्टर कराया था तो उस टाइम पे लिखवाए भी थे मैंने कुछ सारे इंपॉर्टेंट वगैरह। तो फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ है। फिफ्थ के में इलस्ट्रेशन में इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में लिखा होगा, वो नोट कर लेना। उसमें लिखा हुआ ऑलरेडी चार्ज तो इसके बेस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन सेवेंथ है, एबीसी पार्टनर्स है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। टोटल है 16 क्वेश्चन है, 16 17, ज्यादा नहीं है। यहाँ से स्टार्ट है मतलब, और इतने कर लोगे तुम्हारा ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो जाएगा तुम्हारा। ये 70-80% तो मिनिमम मार्क्स इस चैप्टर में ले सकते हो। अगर 10 नंबर का भी आ गया तो 7-8 नंबर तो इजिली ले सकते हो, अगर कंसेप्ट याद रहे तुम्हें तो। एबीसी पार्टनर्स है, कैव रेशियो 4:3:1। पार्टनरशिप में पार्टनर्स डिसाइड किया फ्यूचर में कैसे बांटेंगे। एक तो पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, वो अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। ओल्ड माइनस, पॉजिटिव आंसर आता है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आंसर आता है तो गेन। आगे देखते हैं। ये ना 4 इयर्स के प्रॉफिट है और ब्रैकेट में कुछ ना कुछ दे रखा है, तो ऐसे केसेस में ना अब एक छोटा सा टेबल बना लिया करो। 4 इयर्स के प्रॉफिट है, यहाँ लिख लिया करो कौन कौन से ईयर के हैं। 2000, यहाँ लिख लिया करो प्रॉफिट्स, और 1 लाख लॉस दे रखा है नेक्स्ट ईयर का 150। लॉस को नेगेटिव रिप्रेजेंट कर सकते हो। ब्रैकेट में देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। डेबिटिंग ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय एबनॉर्मल लॉस है, लॉस बाय फायर। एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया कौन से ईयर में? 2020 में। 50,000 यहाँ पे ऐड कर दो। वीआरएस ना, वीआरएस भी एबनॉर्मल लॉस है, खर्चे प्लस इनकम माइनस। ये कौन से ईयर में? 21 में। अगर ये वीआरएस ना पैसा ना दिया होता ना, हमारा लॉस इतना ना होता, कम होता, हम इसलिए प्लस कर देंगे। ये इसका एज इट इज रहेगा। इसका देखो
ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन का एक्सीडेंट हो गया, कितना खर्चा हुआ? क्या करूं? लॉस बाय एक्सीडेंट, एबनॉर्मल लॉस है ये। कोई भी बिजनेसमैन ये चाहता नहीं है कि यार काफी टाइम हो गया मशीन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ आग भी नहीं लगी, चोरी भी नहीं हुई, चलो फिर आज माचिस लेकर आओ, आज स्वाहा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो 2000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड, 1 जुलाई 2021 को दो कंप्यूटर परचेज किए थे और एक कंप्यूटर की वैल्यू कितनी थी? दो कितने हुए? कंप्यूटर हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, क्या होती है हमारी? दो अकाउंट बनाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए प्लस वन में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बनाया जाता है बैलेंस शीट। क्या बनाया जाता है? कंप्यूटर को दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, क्योंकि हमारी फिक्स्ड एसेट है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे मोटर व्हीकल हो, इनको दिखाया जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। वहां नहीं दिखाया। दिखाया कहाँ पे गलती से? भाई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को एसेट साइड में दिखाओ। अगर कंप्यूटर का खर्चा दिखाना ही है तो डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कंप्यूटर को दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गए? कम। अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो कंप्यूटर हो, मोटर व्हीकल हो, फर्नीचर हो, ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं? अगर इनके ऊपर किया हुआ खर्चा गलती से आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस से दिखा देते हो, किसी और एक्सपेंस में दिखा देते हो, तो इनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस किया जाता है। कंप्यूटर, जो कि आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस किया जाएगा। कौन से ईयर के प्रॉफिट में मेन मुद्दा वो है? ये खरीदा है। आज 4 सितंबर 2025 है। आज की डेट में आप कुछ भी खर्चा या इनकम वगैरह करो, इसका इफेक्ट आने वाले मार्च में दिखाओगे कि ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा खर्चा है, लॉस है। मार्च 2026 में दिखाओगे उसका इफेक्ट। तो 31 मार्च के अलावा कोई भी डेट हो, उसका इफेक्ट आने वाले मार्च में पड़ता है। तो 1 जुलाई है, आने वाला मार्च आएगा 2022। 80,000 रुपीज आप करोगे प्लस। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस होता है। एक्चुअल में जो एक्सपेंस दिखाना चाहिए वो दिखाना चाहिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को करोगे माइनस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोच के देखो। डेप्रिसिएशन है 10% एक साल का। मेथड कौन सा है? 80,000 के कंप्यूटर है, हर साल 10%, 8,000 डेप्रिसिएशन लगेगा पर एक साल का। कितने साल का? हर साल। पहले साल तो खरीदा कब था? जुलाई से लेके मार्च तक तो एक साल बनता ही नहीं। 8,000 का 9 मंथ का डेप्रिसिएशन बनेगा 6,000। कितना बनेगा? तो जिस साल खरीदा यानी 2022 में जो इफेक्ट पड़ेगा, वो तो पहले साल माइनस करोगे कितना? डेप्रिसिएशन आने वाले जितने भी साल हैं, चाहे एक हो, दो हो, तीन, आने वाले सभी में क्या होगा? माइनस। दोबारा सुन लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या किया जाएगा? प्लस। डेप्रिसिएशन माइनस। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस होगा सिर्फ उसी साल में जिस साल आपने खरीदी है। डेप्रिसिएशन उस साल तो माइनस होगा ही होगा, आगे आने वाले हर साल में माइनस होगा। तो कितना माइनस होगा? अगले साल कितना माइनस होगा? क्योंकि पहले साल तो 9 मंथ्स यूज किया, अगले साल तो पूरे साल ही यूज करा होगा। अब आ जाएंगे आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया? 1,50,000 ये आया, 10,000 का लॉस आया, 150 प्लस 80 230, 230 माइनस 6, ये माइनस करो 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एक, दो, तीन, चार को प्लस करो, 150 माइनस 10,000, 224। 4 ईयर्स के प्रॉफिट है, 4 से डिवाइड कर दो, 140 प्लस 224, 364, 364।
लॉस का नहीं, लॉस है ना ये। नेगेटिव बैलेंस है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेस अगर 1 दे रखा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें कुछ लिखा नहीं तो यही गुडविल आ जाएगी आपकी 1,39,000। ठीक है, हटा दो। तो जब अपनी नोटबुक में लिखोगे सारी चीजें, ये वाले पॉइंट, एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, और एक फोर्थ पॉइंट भी लिख लेना। प्रॉफिट्स में प्लस करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस करोगे, नोट याद रखना, लेस डेप्रिसिएशन इन नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो। अगले आने वाले हर साल में से भी क्या करोगे? माइनस। ठीक है, ये अपने उसमें लिख लेना। इसी का छोटा भाई, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मेथड देख लो कौन सा है। गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ, 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। कुछ भी नहीं दे रखा है, नॉर्मल लॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं दे रखा, ये पॉइंट दे रखा है बस। एक कंप्यूटर खरीदा है, कितने का? कंप्यूटर हमारी कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। गलती से कहाँ दिखा दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है? कौन से ईयर में करोगे प्लस? किस है ना, 22 में, प्लस 40। डेप्रिसिएशन 40,000 का 25% बनता है 10,000। अक्टूबर से लेके मार्च तक ये बना 2,20,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 5 सालों के प्रॉफिट को प्लस कर लो। 60, 150 माइनस का 20, लॉस है क्योंकि ना, इसका कितना लोगे एक्चुअल में? 2 लाख। ये निकाला ना हमने सही करके, डिवाइड कैसे करूं? 60 प्लस 150, 210। 210 में से 20 माइनस करो, 190। 190 प्लस 2 लाख, 390। 390 प्लस 220, एवरेज प्रॉफिट निकला। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के गुडविल निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दूसरा मेथड है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड? वेटेज एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो सबसे पहले तो एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लो। 1, 2, 3, 3 इयर्स के प्रॉफिट है। कौन कौन सा ईयर है ये? 2022। प्रॉफिट्स गिवन है तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी, ये रहे 40, 50, 60। अब ये वाले जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखते हैं तुम्हें कितने याद है। ध्यान से पढ़ो। नॉन रिकरिंग इनकम एबनॉर्मल इनकम को बोलते हैं। रिकरिंग होती है ना रेगुलर नेचर की, वो बिजनेस का पार्ट होता है। नॉन रिकरिंग होती है जो बिजनेस में रेगुलर नहीं है, वो एबनॉर्मल इनकम हुई। कौन से ईयर में? 2023 में। कितनी? इसका बताओ क्या करोगे? रिड्यूस बाय कौन से ईयर में? 2022 में। 6,000। इसका बताओ क्या करोगे?
गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, बट फ्यूचर में इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? वर्ड क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम लिखवाया था मैंने तुम्हें, क्या करते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर एक साल के बारे में लिखा होता तो उसमें से करते हैं, पर वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे? पर ईयर है तो हर साल माइनस करोगे। नेक्स्ट, ये भी लिखवाया था मैंने तुम्हें। रेम्यूनरेशन सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, मैनेजमेंट कॉस्ट, ये आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इसके बारे में भी क्या लिखा है? 6000 पर ईयर है तो रेम्यूनरेशन हो गया आपका। ये बताओ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या लगता है तुम्हें? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट रेगुलर नेचर की है या कभी कभी होती है? अगर कभी कभी होती है तो फिर तो ये नॉर्मल इनकम है, क्योंकि बंदे का काम है सामान को बेचना। और इन्वेस्टमेंट में अगर इंटरेस्ट आ रहा है वो तो कभी कभी आएगा ना, डेली में आएगा। लेस नॉर्मल इनकम का पार्ट है। कौन से ईयर में? 2024 में। हाउ मच? ये गिवन है, एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाएगा इनका। अब एक्चुअल एवरेज, एक्चुअल प्रॉफिट निकलेंगे। 6 से 6 कैंसिल, 39,000। ये 6 प्लस का, ये 6 माइनस का कैंसिल हो गया ना। 40,000 में से 400 माइनस करोगे, 39,600। इसका आएगा 42,000। तो 39 तो लिखा है। 1,000 है। 48,600। तो प्रॉफिट्स आ चुके हैं आपके पास, 1 2 3। कितने कितने हैं? 39,600, 48,000। वेट गिवन है आपके पास, वेट 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट। वेट ये रहा। वेटेज एवरेज प्रॉफिट में वेट गिवन होता है। क्या गिवन होगा? वेट। प्रॉफिट को, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को फर्स्ट ईयर के वेट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड ईयर के प्रॉफिट को सेकंड ईयर के वेट से, थर्ड ईयर के प्रॉफिट को थर्ड ईयर के वेट से मल्टीप्लाई करो। क्या करना है? कौन से फॉर्मूले में? वेटेज एवरेज को। ये निकलेगा प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करो, 39,600, 85,200, 1,45,000। एवरेज प्रॉफिट में हम इन तीनों को प्लस करते थे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट में प्रोडक्ट को प्लस करोगे। 2,70,000 वेट को भी प्लस करोगे। ठीक है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट। कितना निकला था वो? 2,70,000। और वेट कितना था? 45,100। गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेज एवरेज प्रॉफिट में, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। बस कहने का मतलब है, ये फॉर्मूला लिखना। वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट तो तुम निकालते हो वैसे ही हमेशा जैसे निकालते आ रहे हो, बस मल्टीप्लाई किससे करना है? वेट से। वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकला 45,100। नंबर ऑफ ईयर परचेज चेक करो कितना है? 2। ये तुम्हारा निकल जाएगा इससे आंसर।